हेलो, वेलकम बैक। अब आज मैं बताने वाली हूँ न्यूक्लियर फिज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। वैसे जो एटॉमिक मोलिकुलर लेज़र फिज़िक्स की जो वीडियो मैंने डाली थी उसे बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मिल गए काफ़ी कम टाइम में। और जो मैंने क्वेश्चंस उसमें बताए थे वो भी काफ़ी रिपीटेड थे। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आया है। आई थॉट कि अब न्यूक्लियर फिज़िक्स का भी मुझे बनाना चाहिए। लेट मी टेल यू कि 45 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। फॉर MDU KU IGU जो उससे भी आप बिलोंग करते हैं वो आपके, मैं MDU और KU का बता रही हूँ कि 45 मार्क्स का होता है। तो अब इसमें हमारी 3 यूनिट होती है। इस बार कोरोना चल रहा है तो फिर हमें NE5 का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो NE5 हमें करने हैं, ठीक है। अब NE5 में हम मतलब कोई 2 यूनिट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई NE2 यूनिट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, ठीक है। मेरी मानो तो कौन सी यूनिट प्रिपेयर करनी है वो मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमें करनी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस तो छोड़ के ही नहीं जाने। इनके अलावा आप अलग से कुछ करना चाहते हैं और क्वेश्चंस करना चाहते हैं, यू आर फ्रीली ऑप टू डू डैट, बट ये क्वेश्चंस तो आपको छोड़ने ही नहीं है। लेट्स स्टार्ट। देखो, यूनिट 1 जो है हमारी, उसके अंदर हमें क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट करने हैं। जैसे जैसे मैं नंबरिंग के लिखे हुए हैं ना, वैसे वैसे उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गॉट इट। अब हम यूनिट 1 शुरू करते हैं। पहला है व्हाट इज मोसिली लॉ, डिस्कस हाउ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिटरमाइंड बाय इट। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह हर ईयर में रिपीट हो रहा है और ये वैसे भी जो हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स है उसका काफ़ी अच्छा लॉ था, ये तो ज़रूर हमें आना ही चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और इसका चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ज़रूर बताना है क्योंकि कई बच्चे ना लिख लिख के ये सब मतलब जल्दी में भूल जाते हैं, भूलना मत, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है BH कर्व यानी बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है। और उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने हैं, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है पर न्यूक्लियन। ये भी हर बार रिपीट हुआ है, 6 to 8 मार्क्स में आ जाता है ये, तो इसे भी मत छोड़ना। और कुछ शॉर्ट नोट हैं, ये हमें ना मतलब कितने लाइंस के लिखाओगे यार तुम, 7 से 8 लाइनों के तो लिख ही आना, ठीक है। उससे कम तो एक्सपेक्ट मत करना कि तुम इन्हें लिख कर आओगे। 7 से 8 लाइन तो लिख कर आना अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। शॉर्ट नोट पहला है न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर स्पिन और न्यूक्लियर क्वाड्रेचर मूवमेंट, ठीक है। ये 4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस डिटेल्स टू डिटरमाइन द साइज ऑफ न्यूक्लियर बाय रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड स्कैटरिंग हम शुरू से पढ़ते आए हैं, ठीक है। और BSc में भी हमने पढ़ा है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये भी 5-6 नंबर तक में आ जाता है कई बार, या 4 तक में भी आ जाता है कई बार ना, पार्ट्स में आ जाता है, A कुछ और B कुछ और, ठीक है। और आगे आता है प्रिंसिपल वर्किंग डायग्राम ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें समझने का, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला है एक्सप्लेन मैग्नेटिक मोमेंट एंड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट और अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग बतानी है हमें, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। अब आगे आता है एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। इसका अच्छा सा रीज़न है, बुक में भी दिया हुआ है, अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन को भी। और ये है, ये मतलब थोड़ा एक या 2 बार ही आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप करना चाहो, टाइम है तो ज़रूर करना इसको, ठीक है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिटेल में अच्छे से, बहुत बड़ा है ये, 6 to 8 मार्क्स का आता है, बहुत अच्छे से कर लेना। और रही बात न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स में क्या है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस बार न्यूमेरिकल्स देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। एक अच्छा ऑप्शन है जो फिजिक्स से डरते हैं कि इस बार न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, तो मतलब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मत करो, छोड़ दो मेरी मानो तो, ठीक है। ये क्वेश्चंस कर लो। ये थी आपकी यूनिट 1। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, भी काफ़ी सही है, इजी है ये, ठीक है, कर सकते हो आप ये भी। अब पहला क्वेश्चन इसमें आता है एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ बीटा डीके, पॉजिट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर की पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। और आगे आता है इनवर्स बीटा डीके, इसको एक्सप्लेन करो। आगे है गीगर न्यूटल लॉ, एक्सप्लेन अच्छे से इसको भी खोल के, मतलब ना 45 मार्क्स का है। फिजिक्स में नंबर बहुत अच्छे लाना ना मुश्किल नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तुम्हें जितना आता है ना उसको खोल के उसकी कहानी लिखो पूरी,
ये मत सोचो कि इतने नंबर का है तो इतना ही लिख के आना है, नहीं, ज़्यादा लिख कर आओ, अपने अकॉर्डिंग से ज़्यादा लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है। एक्सप्लेन टर्म, टर्म बतानी है, रेंज और स्ट्रेगलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, अच्छे से इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है पेयर प्रोडक्शन, हाउ इट इज़ एक्सप्लेन बाय डायरेक्ट थ्योरी। डायरेक्ट थ्योरी से पहले लिखते हैं पेयर प्रोडक्शन होता क्या है, हमने कहाँ पढ़ा है, कैसे, क्या डेफिनेशन, मतलब उसके बारे में सब कुछ, फिर डायरेक्ट थ्योरी से उसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अल्फा डीके और एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा डीके। और हाँ मैं बता दूं, अल्फा डीके और इनवर्स बीटा डीके में से एक ही क्वेश्चन आता है हर बार, तो दोनों आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, कौन सा आ जाए, वी डोंट नो ना, सो वी कैन डू दोनों, ठीक है। अब ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे यूनिट 1 में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, न्यूक्लियर स्पिन वगैरह, अगर वो यूनिट आप नहीं कर रहे हैं तो आप ये कर रहे होंगे, डिस्क्राइब करना है हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यार ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइंस वाले, ठीक है, काफ़ी अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे एक्सप्लेन करना। पेयर प्रोडक्शन, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस और अल्फा डिसइंटीग्रेशन, ये थोड़े से हमारे लिए नए टॉपिक्स थे। पेयर प्रोडक्शन भी हमने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत किया हुआ है, बाकी ये दोनों हमारे लिए नए थे, इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वही वही मेरा अगेन वही वाली बात कि 7 से 8 लाइन्स तो एक्सपेक्ट करके लिख कर ही आया करो, उससे कम तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत किया करो कि हम 3-4 लाइन में से छोड़ के आ जाए, इतने का ही नहीं देते एमडीयू वाले नंबर, ठीक है। एमडीयू वाले नंबर नहीं देते हैं, अच्छे नंबर लाने हैं तो मतलब ये नहीं है कि पास पास होना, थोड़ा सा ठीक भी नंबर ले आओगे इससे, और ये वाले क्वेश्चंस करोगे तो पास से तो बहुत ही अच्छे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग पावर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, स्टॉपिंग पावर चार्ज पार्टिकल की पूरा एक्सप्रेशन निकाल के दिखाना है, ठीक है। अब जाते हैं, व्हाट इज रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, रेंज बता देना, उसे एक्सप्लेन कर देना। और अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक आयनाइजेशन, यहाँ ख़त्म होती है हमारी यूनिट 2, तो आप नेक्स्ट स्लाइड में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि हम फटाफट यूनिट 3 पे पहुंच जाएं। चलो चलो ले लो अब। सो लेट्स मूव ऑन आवर यूनिट 3, ठीक है। ये इजी है, ठीक है, ये छोटी है और ये क्या है, इजी है यार, ये कर लेना, इसको मत छोड़ना, यूनिट 3 कर लो, इजी है। तो क्या है पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंजर्वेशन लॉ विच हेल्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सा कंजर्वेशन लॉ हमने किया है उसको एक्सप्लेन करना है, और न्यूक्लियर रिएक्शन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब फ्यूजन और फ्यूजन को एक्सप्लेन करना है, या तो ये ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन फ्यूजन एंड फ्यूजन, या डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फ्यूजन, ठीक है। ये क्वेश्चन हर मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर लें आप। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस आयनाइजेशन चैम्बर और प्रोपोर्शनल काउंटर के, ठीक है। और कई बार ना जैसे हम पेपर कर रहे होते हैं तो ना हम लोग ना मतलब जैसे जल्दी होती है करने की, या आता है या नहीं आता, कुछ भी मतलब जल्दी रहती है थोड़ी बहुत, तो ठीक है। तो कई बार जैसे हम ना यू लिखेंगे, प्रिंसिपल लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन वर्किंग की जगह ना एक लिख देंगे, वर्किंग भी उसी में लिख देते हैं, ये नहीं वर्किंग छोड़ के आते हैं, लिख कर आते हैं, ठीक है। पर तुम क्या किया करो, तो वो ना लोग क्या जो मतलब एमडीयू में चेकर होते हैं वो क्या देखते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि नहीं, वो पहले मेन हेडिंग देखते हैं। तो जब भी आप ऐसे कोई भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ एक्सप्लेन करो जिसके अंदर प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग है, तो मतलब जो भी अगर उसमें डायग्राम है तो बनाइए, मतलब अच्छे से उसको लिखिए कि प्रिंसिपल बड़ा बड़ा ब्लैक पेन से लिख दो, या स्केच लेके जाया करो यार एमडीयू के लिए, तो ठीक है, उन्हें वैसे नहीं दिखाई देता कि कितने क्वेश्चन करे हुए हैं तुमने, फिर तुम्हारे नंबर भी गंद देते हैं वो। जो स्केच यूज़ किया करो, स्केच मतलब हेडिंग वगैरह के लिए। तो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस ऐसे बना के आया करो पूरा, अरे कोई नंबर नहीं काट सकता तुम्हारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ बीटाट्रॉन, वही अगेन सेम थिंग, वैसा ही कर लेना इसकी तरह, लेकिन करना ये नहीं कि भाई क्या किया तो क्या किया, करना अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो, नहीं तो एमडीयू वाले तुम जानते ही हो कितनी जल्दी नंबर काटते हैं। केयू वाले की चेकिंग ठीक है अच्छी है, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, मैं एमडीयू से हूँ तो मैं उसका ही बता पाऊँगी, लेकिन क्वेश्चंस एमडीयू केयू आईजीयू सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप ये कर सकते हैं। प्रिंसिपल वर्किंग अब बतानी है गिगलर गिगलर मुलर काउंटर की, ठीक है, और उसके यूजेस मत भूलना, ठीक है, मैंने बाद में लिखे हैं, मुझे याद आ गया था कि इसके यूजेस भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे वो फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट में वो थे कुछ नोट्स बनाने थे, वैसे इसके भी नोट्स बनाने हैं आपको, नोट्स बनाने मतलब लिखता नहीं है, वो बोले नोट्स नहीं कह रही, पेपर में मतलब लिख के आने हैं, ये टर्म्स एक्सप्लेन करनी है, ये टर्म्स हैं जो आपको करके आनी है। पहली टर्म है आयनाइजेशन चैम्बर, इसको एक्सप्लेन करना है। मॉडरेटर और कंट्रोल रोड क्या होता है, रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी, इनइलास्टिक स्कैटरिंग, फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन और स्पेलेशन रिएक्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हाई एंड हो गया। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन,
ठीक है, ये पूरा अच्छे से लिख लेना, ठीक है। और साइक्लोट्रॉन के अगर तुम्हें यूजेस पता है तो ज़रूर लिखना। वाई इट कैन नॉट बी यूज फॉर एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये भी लिख लेना। तो ये थी हमारी यूनिट 3 के क्वेश्चंस। एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, पहले यूनिट 3 का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैंने यूनिट 1, 2 और 3 आपको बताई है, ठीक है। 3 काफ़ी इजी है, 2 भी आप कर सकते हो, 3 और 2 कर लेना, या फर्स्ट और थर्ड कर लेना, 2 यूनिट करके चले जाना, 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ कि भाई अगर आपको इन सब के आंसर्स चाहिए, ठीक है, आंसर्स चाहिए, आपके पास बुक नहीं है, ठीक है, सैम्पल पेपर भी नहीं है, ठीक है, या फिर आंसर्स हैं बट मतलब अच्छे से समझ नहीं आ रहे, तो इजी वे में आपको लर्न करने के तरीके, या कोई किसी अच्छी बुक यानी आर चांद से आपको वो चाहिए, इसकी फ़ोटो चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, या फिर न्यू कॉलेज से चाहिए, या मॉडर्न से चाहिए, ठीक है, या फिर सैम्पल पेपर भी अवेलेबल हैं हमारे पास। कैसे अवेलेबल है, आप वो मुझसे कैसे ले सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक, उस पे काफ़ी बच्चे हैं, वहाँ पर हम लोग सब मिलके सैम्पल पेपर, बुक्स, सब कुछ शेयर करते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वहाँ पर आपको मैसेज करना है ग्रुप में कि आपको ये चाहिए, तो सब मिलके मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम लोग बहुत चीज़ें अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है। नोट्स भी जिसने जो पता होता है, ठीक है। और आप ये सिर्फ फिज़िक्स का नहीं है, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री बहुत का है, ठीक है। तो आपको सैम्पल पेपर चाहिए, जो भी चाहिए इसमें मांग सकते हो आप यार, मैं प्रोवाइड करा दूंगी, या और भी बच्चे हैं वो सब मिलके मतलब डिस्कस भी करते हैं, दे भी देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ये क्वेश्चंस पक्का अच्छे से कर कर जाना, छोड़ना मत, ठीक है, छोड़ना मत, एंड ऑल द बेस्ट। और कहने की ज़रूरत नहीं है ना यार, वैसे लास्ट तक तुम सुन रहे हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। और टेलीग्राम का लिंक बायो में है, ठीक है, नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, देख लेना। और उसके बाद क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, बस और क्या चाहिए यार। ऑल द बेस्ट, ये क्वेश्चंस करके जाना, न्यूमेरिकल्स मत करो, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यही थे। बेस्ट ऑफ लक अगेन, ऑल द बेस्ट, दोनों बोल दिए मैंने